अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ हम सबके जाने माने पहचाने में शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब ने कहा था कि जी 12 जुलाई गुजरेगा तो वक्त चेंज होगा, और आपने देख लिया कि वक्त ने कैसा पलटा खाया है कि मखसूस नशिस्तों का मामला, उसके बाद इद्दत केस में खान साहब और बुशरा बीबी बरी हो गए हैं। लेकिन एक और चीज आसमान से गिरा, खजूर में अटका। खान साहब को नैब ने तोशा खाना केस में गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तारी डाल दी है। बुशरा बीबी जो है वो इद्दत केस में से निकली हैं, तो खान साहब पे ये तोशा खाना आ गया है। आगे क्या होगा मजीद खान साहब से पूछेंगे। जितनी पेशेनगोइयाँ की हैं पूरी हुई हैं, अब मजीद पूछते हैं। फिर खान साहब ने 12 के बाद का जो हाल किया वो सामने है। 19 आ रही है, 19 जुलाई। 19 को क्या होने जा रहा है ये खान साहब ही बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी खान साहब मखसूस रिश्ते मिल गई, बरी हो गई इद्दत में से, अब नैब आ गई और गिरफ्तारी डाल दिया तोशा खाना में। तो क्या देखते हैं क्या बनेगा तोशा खाना का? देखो बेटा, बात यह है कि कल की जो जो हक मिला है जो कौम को, जी जो राइट, जो हक छीन लिया गया था इलेक्शन जो फॉर्म 45, 46, 47, और उसके बदले में जो अदालत उस्मा ने एक इंसाफ में मबनी जो है वो क्या कहते हैं फैसला किया, और उसके बाद दस्तूर और आइन की इज्जत रही। जिस तरह के हमारे मुल्क पाकिस्तान के हर लोग जो परेशान हो गए थे, नाउमीद थे, मायूस हो चुके थे कि इंसाफ यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन उन्हें मिला। लेकिन जैसे ही इंसाफ मिला कौम को, मुल्क जो होता है ना, मैंने बड़ी दफ़ा बताया है, समझाया है कि अवाम है तो रियासत है जी, और रियासत अगर अवाम नहीं तो रियासत नहीं होती। जो कानून होते हैं वो अवाम के लिए बनाए जाते हैं और रियासत बनाती है। ठीक है, अब बात यह है कि रियासत जो मौजूदा हुकूमत है वो सर पटा गई है। उसका फैसले के बाद वो पागल हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब मच्छी नू दरिया दे विचों बाहर कड्डो ते तड़पदी है, उसकी सांसां मुकरियां होंदियां ने, उन्होंने सांसां मुकरियां ने, उन्हें समझ नहीं आ रही। क्योंकि वो अगर रिव्यू में भी जाएंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उधर भी उन्हें कुछ नहीं मिलना सिवाय टाइम जाया और पशेमानी होगी अवाम की नजरों में भी, दुनिया में भी। सर अब वो सोचते हैं कि इधर कल ही कहा था, अब वो मैंने पहले ही कह दिया था कि बुशरा बीबी साहबा जो है, मोहतरमा बुशरा रियाज भट्टो साहबा का इद्दत वाला मामला खटाई में पड़ जाएगा। किसके हवाले से? हुकूमत के हवाले से। वो हार जाएगी क्योंकि एक वो ना इस्लाम के हवाले से और फैसला, वो क्या कहते हैं जो इन्होंने केस किया उस पर भी देखो तो पूरा नहीं उतरता। शरीयत कह लें, इस्लाम कह लें। उसके बाद अगर हम देखें अपने मुल्क पाकिस्तान के आइन को, कानून को, उसमें देखें तो उसमें पूरा नहीं उतरता। यानी कि समझ से ही बाला था। वो एक झूठा केस, ब्लंडर था, उसमें भी नाकामी मुंह की खानी पड़ी हुकूमत को। अब तलमला उठे। आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुस्सा कहाँ निकालना था, वो अपने FBI को कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई गुस्से में, भाई मतलब क्या है इसका? मतलब तुम अब फंस चुके हो, यानी कि उस दलदल में आ गए हो जहां अब इतना जिस्म जा चुका है। मैं अभी भी कहता हूँ कि डूबते को तिनके का सहारा। कोई तिनका कोई सोटी फड़ा रहे थे, फाड़ लो, बाहर आ जाओ और कहो जनाब ठीक है हम चलने के लिए तैयार हैं मुल्क के लिए। जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं मुल्क के लिए बैठूंगा, ठीक है, कौम के लिए, अवाम के लिए। लेकिन ये मैं वो कहूँ वो टीटो पार्टी की जगह के बड़े हैं। सर मुल्क के लिए, कौम के लिए 12 जमातें इकट्ठी हुई थी। अच्छा, अब ये टीटो पार्टी जो है जो शुरू ये कर रहे हैं, अब दफा 144, तो जब ये 4-5 बंदे निकले, बंदा चुक रहे हैं, चाहे इधर कर उधर कर फलां कर, जज साहब को जाके ये जी दफा 144 उसकी खिलाफ वर्जी फलां। कल जो हुआ है हमारे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहबान की तस्वीर
बुरे तरीकों से शाया, जलाओ घराओ मरी इस्लामाबाद रोड्स बंद, वो उधर दफा 144 का है, उधर आईजी इस्लामाबाद का है। ये तो बड़े सवालिया निशान है। बात ये है कि मौजूदा सूरत हाल में ये जख्मी हो गई है हुकूमत और जख्म पड़े। एक होता है एन करके सुई चुपाना, ठीक होता एक होता है इनके गोला मारना, ठा करके गोले बचे ने बटे। और पता कितने गोले बजे ने? 8 गोले। 8 गोले? आहो, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने 8-5 का फैसला नहीं आया, 8-5 का फैसला था, वो ठुक गए ने। बड़े बड़े अपनी वजाहतें दे रहे हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये तो एनजी तो फलां सुन्नी तरीक ये वो, मिल कुछ नहीं रहा। तो सर आप क्लियर बताएं, अब ये जो अब इद्दत वाला मामला वो क्लियर हो गया, अब उन्होंने और तोशा में वो नया बात क्या कर लेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई उतना वजन उठाओ जितना उठा सकते हो। सदा बादशाही अल्लाह की है, ये बात ध्यान में रखना। आज हम कपड़े पहनते हैं कल चेंज करते हैं, हमारे मुल्क में भी इसी तरह हुकूमत चेंज हो जाती है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा ही है, उतना बीजो जितना काट सको। इस सियासी दुश्मनी को खत्म कर लो, ये रिवेंज बनता जाएगा। क्या कल को दूसरी हुकूमत खान साहब आएंगे छोड़ेंगे? मैं तो हालांकि बार बार ये कह रहा हूं कि वो नेल्सन मंडेला बन के आएगा, वो माफ कर देगा, लेकिन तुम माफी के काबिल नहीं हो। ऐसे ब्लंडर्स यार, और दुश्मनियां सियाने कहते थे यार मां पैना संजे हुई ने, ये कहते थे वो यही कहते थे ना। चलो लगते ही कुछ नहीं, बार बार औरत के केस पा दे, कितने लोगों को गिरफ्तार करें निकालो, कभी हुआ ऐसे नहीं सर। अच्छा सर वो जो जा रहे हैं जाने दो, इमरान खान साहब अंदर है, ठीक है, वो बैठे हुए ना, तो वो बातचीत करो, जो भी है केसेस अदालतों में आए, ठीक है, किसी चीज में होता है साबित रखे, नहीं होता तो जाएंगे उतने नवे तो नवे। आज ही नवा पाना है, पहले पाला सारे सर, कोई चीज तो रहनी चाहिए। तो ना फिर पाला ना, बट इट्स मीन मेलाफाइडी है ना, पाओ ना आज सारे केस तो हो जाएंगे क्लियर। चल एक एक करके है कि तरीके के साथ है, समझ में आ गई, चेहरा समझ में आ गया सारा जी। हाँ सर 19 जुलाई बता रहे हैं आप, क्या होने वाला है? वो तो आपने बताइए, तब आप ही बताएं मुझे क्या। नहीं आप कह रहे थे 19 जुलाई को, 12 जुलाई के प्रोग्राम में तो नहीं कहा, आपने कहा, बताया क्या है? आप ही बताएंगे 19 जुलाई को क्या होगा। कब कहा मैंने? कहा है आपने? कब कहा है? थोड़ी देर पहले कहा है। तो मैंने इसमें तो नहीं कहा, बताए आप इसमें बताएं 19 जुलाई को क्या होने वाला है। और सुनिया ये टल जाए हुकूमत 19 जुलाई तक, 19 बड़ी खतरनाक तारीख है 19। हाँ जी, हुकूमत के लिए ये ब्लंडर ना कर जाए बड़ी, और 20 किनके गले में ना पड़ जाए। मुझे पहले तो ये इश्तिहार देते थे ना, अवाम निकले ये हो गया, अब अवाम नहीं निकलनी, वो साइलेंट है, उन्हें पता लग गया है, चल गया है कि हमें इंसाफ अदालतों से मिलेगा। उन्होंने ना सोटी चुकनी है, ना मसवाक चुकनी है, ना तमने चपेट मारनी, कुछ भी नहीं करना, बैठे रहेंगे। एक दरखास्त जानी है, क्योंकि ऐसे करके अदालत में, क्योंकि पीटीआई में वुकला बब्बर शेर ने जिहड़े पार्लियामेंट च बैठे ने, जिहड़े तुहाडी बोलती बंद कर देंगे, तो सारे ही वुकला ही आ गए माशाल्लाह। अब तो मिलो, मैं कहता ये बीला उठ रही हैं, फटफड़ा रही हैं। एक आतिफ मजीद साहब होते हैं चैनल में, उनके साथ कहते कितने की तड़िया पबीला, ओ रहन दो खान जी, ओ कोई नहीं कंकरी कोई एंज नहीं, कितने ने ठोकरे ने सलमान अकरम राजा। सर आगे इंसाफ मिलेगा ना, या बस इंसाफ खत्म? कल मिले नहीं, कल मिल गया ना, आगे भी मिलेगा। इंसाफ तो बात चीखा किनियां निकलती पई हैं, जख्मी हो गई पूरी हुकूमत, जख्मी होगी। हाँ, इस तो बाद जो इंसान मिलेगा तो फ्लैटर लेंगे, कहेंगे हमारा इलाज बाहर होगा, इस मुल्क में नहीं होगा, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ सवाल हैं सर, सवाल के बाद पैगाम लेंगे। जरदारी साहब ने भी कह दिया हुआ है कि जनाब हमें हुकूमत गिराना भी आता है और बनाना भी आता है। उन्होंने कहा हमें से मुराद वो अकेले नहीं गिरा सकते, हमें कहा है, कह दिया ना, हम कहे कि मैं हुकूमत, फिर मैं भी हमें देखूंगा कि यहाँ जरदारी साहब गिरा सकते। हमें से मुराद ये है कि उसमें पीटीआई साहब भी हो सकती है, जमात इस्लामी भी हो सकती है, जेयूएफ भी हो सकती है, ऐसे हमें होता है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर सवालात हैं सर, सफिया बीबी है, उम्र 49 साल, हालात कब अच्छे होंगे? जब चले
क्या दोबारा सवाल? 49 साल 49 साल है। उम्र है या 49 में पैदा 50 साल उम्र है इनकी। अच्छा 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 2026 से बेहतरी है। 2026 से बेहतरी अभी थोड़ा रगड़ा और है। दानियाल समिया रगड़ा नहीं इन्होंने कहा है, सर अब आस्ता 2026 बेहतरी है जी। हाँ जी। आस्ता आप देखें अपनी तरफ से नहीं कोई कहानी मैं कुछ कहूंगा तो आप सही जवाब देंगे। अच्छा चले। आगे दानियाल समिया सर बेटे पैदा हुए 11/7/2024 को ट्विंस कनाडा में। ये नाम क्या रखा जाए, किस अल्फाबेटिक से रखा जाए? 11/7/2024 ये 2 दिन कैंसर है, ऐसे रखे नाम हमाद, मोहम्मद हमाद कर दे, मोहम्मद हमायूं, एम के बाद एच लगा दे, बड़ा अच्छा है, या एच के साथ एम लगा दे, इस तरह कर लें, हामिद महमूद ऐसे कर ले, एच एम कर ले, इस तरह दोनों को बनाए जी। जी बता दिया खान साहब ने, इस तरह बना ले। नाम मुनीर अहमद है सर, 29/6/1983 दुबई मजदूरी करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कोई तरक्की नजर आती है खान साहब? तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन से भी मुझे क्या मजदूरी करते सर अब ये तो बेचारे वाकई मजदूरी करते हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने मजदूरी करनी है। हमारे मुल्क के पाकिस्तान में शराफिया मजदूरी करता है, बोरी उबाल के रोज लेके जाता है। सर वैसे असल मजदूरी पार्लियामेंटेरियन ही करते हैं। नहीं अशराफिया का नाम ले आप, छोड़े पार्लियामेंटेरियन को नहीं कहना। तो खैर इंशाल्लाह आपकी मजदूरी रंग ले आएगी अगले साल इंशाल्लाह। सर ये है मुनीबा इफ्तिखार, ये इस्लामाबाद से हैं, 19/1/1991। प्रॉपर्टी का काम कैसा रहेगा? कर ले इंशाल्लाह, ठीक है कर लेंगे, ठीक है। मोहम्मद इलियास लाहौर से, प्रोग्राम अच्छा है, पेशेंट गोई की मुबारक हो। खैर मुबारक, आप जिए 1000 साल। सलमान अहमद है, इमरान खान कब आएंगे? उन्हीं के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए बैठा हूँ, आ जाएंगे, टेंशन ना लो। एक और सर है सलमा खुर्शीद, इमरान खान जिंदाबाद, कब आ रहे हैं? आ रहे हैं जल्दी, फूल इकट्ठे करो। फूल इकट्ठे कर लें अब। सर नादिया तैमूर है, 4/12/1996, शादी को 3 साल औलाद। हस्बैंड का नाम तो लिखो। नहीं हस्बैंड का नाम नहीं लिखा, वो शायद तैमूर हो सर। अब ये दोबारा सवाल भेजें। नादिया साहब आप दोबारा भेजें, हस्बैंड का नाम लिखें। समीना कौसर, बेटा राशिद अली, 9/7/1993, शादी कब होगी, किस नाम की लड़की से? इस साल कर दो अलिफ आइन से। इस साल कर दें जी अलिफ आइन से। नाहिद कनाडा से, इमरान खान कब आएंगे बताएं प्लीज। अगला जल्द प्रोग्राम करने वालों कह तो दिया, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अगले साल वजीर आजम भी होंगे या वो किंग मेकर भी होंगे, कुछ करेंगे सर अगले साल। कुछ कर रहे हैं, इस साल आ जाएंगे बस। सर अब इसी साल इस साल आ जाएंगे, वो अडियाला यूनिवर्सिटी से। अडियाला यूनिवर्सिटी से डिग्री स्टैंप हो गई है उनकी, फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जी, फर्स्ट क्लास में जी। शाइस्ता कबल है सर दुबई से, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में कुछ बताएं। ये भी यही कह रही है, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जल्द आएंगे सर। मैसेज ये है कि आज किसी एक इलाके में मैं देख रहा था, कोई बच्चा डूब गया, वो पता नहीं, और बड़ा दुख हुआ। वहाँ पे कोई और बहावलपुर में बच्चा गड्ढे में गिर गया, फ्लाई ओवर बन रहा था। ठीक है, हम तरक्याती, हम अपने आप को बड़ी बड़ी में एक्टिंग करते हैं आके स्टेज पे, सियासतदान, और न्यूक्लियर पावर भी है अल्हम्दुलिल्लाह हम, और हम सड़कें भी बड़ी बना रहे हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं। ये बच्चे लोग जिम्मेदार है जो डूब गया है, ये गड़ा है, कौन है जो ये बच्चा गिरा है, इसमें डूब के मर गया है, जो भी मुतलका अदारा है उसके खिलाफ क्यों नहीं हुकूमत ने एक्शन लिया? बस यही मैसेज ही बड़ा मैसेज है। अब तरक्की करते हैं, तरक्याती काम करें, लेकिन सेफ्टी का भी ख्याल रखें, गुजरने वालों का, आने जाने वालों का, ये बड़ा जरूरी है। जिंदगी बहुत उस घर का तो चिराग बुझ गया ना सर, चिराग बुझ गया, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुश रहे।